पशरणम जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानी है श्री पृथ्वीराज, जो भक्तमाल से ली गई है। इस प्रकार है। श्री पृथ्वीराज जी पयोहारी श्री कृष्णदास जी के उपदेशों से आमेर के कुर्मवंशी कछवाहा क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज को परम तत्व का बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्गुण सगुण ब्रह्म का निरूपण कर राजा के अज्ञानांधकार को नष्ट कर दिया। वे राजा गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह की तरह जितेंद्रिय एवं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। भगवत पूजा निष्ठा में प्रहलाद के समान थे। वैष्णव धर्म की पताका को ऊंची करके फहराने वाले एवं संसार से परे अर्थात जगत के परपंचों से दूर थे। सर्वप्रथम थे आपकी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का यह परिचय सभी को प्राप्त हुआ कि आमेर में ही रहते हुए आपका शरीर द्वारिका की शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गया और श्री द्वारिकाधीश के दर्शनों का परम लाभ प्राप्त हुआ। श्री पृथ्वीराज जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज पयोहारी जी के शिष्य थे। एक बार उनकी आज्ञा से वे उनके साथ द्वारिका जी की यात्रा के लिए तैयार हुए। राजा के दीवान ने जब यह बात सुनी तो उसे दुख हुआ। वह रात को एकांत में श्री पयोहारी जी महाराज के पास गया और उसने चुपके से कान में कहा, महाराज जी, इस समय राजा तन मन और धन से साधुओं की सेवा में लगे हुए हैं। आमेर नगर की जनता में भक्ति की सुंदर भावना व्याप्त है। राजा के चले जाने से साधु सेवा में तथा भक्ति प्रचार में बाधा होगी। अतः मेरे विचार से तो आप राजा को साथ ना ले जाएं सो ही ठीक है। श्री पयोहारी जी ने कहा, तुम जाओ, मैं राजा को साथ नहीं ले जाऊंगा। मंत्री की बात को स्वामी जी ने राजा से नहीं बताया। प्रातःकाल राजा पृथ्वीराज हाथ जोड़कर श्री स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। तब आपने आज्ञा दी कि तुम मेरे साथ ना चलकर यहीं आमेर में ही रहो और साधु सेवा करो। राजा ने श्री पयोहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं श्री द्वारिका नाथ जी के दर्शन, श्री गोमती संगम में स्नान एवं भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करूं। इसलिए आप अपने मन में मुझे भी साथ ले चलने की इच्छा कीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा, राजन, तुम अपने मन में तनिक भी चिंता ना करो। दर्शन, स्नान और छाप, ये तीनों लाभ तुम्हें घर बैठे ही मिलेंगे। राजा ने कहा, आपने जो आज्ञा दी उसे मैंने सिर पर धारण कर लिया। इसके बाद श्री पयोहारी जी ने प्रस्थान किया। कहते हैं कि राजा की भक्ति को देखकर आपने अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वहीं श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करा दिए। राजा को वहीं श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करा दिए। राजा ने प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत की। भगवान ने कहा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने बड़े प्रेम से स्नान किया, परंतु गोता लगाकर जब बाहर आए तो वहाँ भगवान नहीं दिखलाई पड़े। शंख चक्र की छाप राजा के शरीर में लगी थी। इधर सोकर उठने में राजा को विलंब हुआ। जानकर रानी उन्हें जगाने आई। उन्होंने देखा कि राजा का शरीर भीगा हुआ है। कैसे भीगा है पूछने पर राजा ने कहा, अभी मैंने श्री गोमती जी में स्नान किया है। तुम भी मेरे शरीर एवं वस्त्रों में लगे जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारिकानाथ जी को हृदय में धारण कर लो। रानी ने ऐसा ही करके अपने को बड़ भागिनी माना। सवेरा होते ही आमेर नगर में उसके बाद संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का शोर मच गया। बहुत से लोगों ने आकर राजा का दर्शन किया।
समाचार पाकर दूर दूर तक के अनेक बड़े बड़े संत और महंत दौड़ दौड़ कर आए और उन सभी ने राजा के शरीर पर शंख चक्र की छाप के दर्शन करके अत्यंत सुख पाया। नाना प्रकार की बहुत सी वस्तुएं भेंट आने लगीं। सभी लोग राजा के प्रेम की महिमा को गाते तो उसे सुनकर राजा लज्जित होते। वे अपने मन में यही सोचते कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। लोगों ने भी समझ लिया कि राजा पर गुरु गोविंद जी की महती कृपा है। इसके बाद राजा ने जहाँ पर दर्शन हुआ था वहीं एक सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण कराया। वे सदा सर्वदा सेवा पूजा भजन में ही लगे रहते थे। नेत्रों से हीन एक ब्राह्मण श्री वैद्यनाथ जी के द्वार पर नष्ट हुई नेत्र ज्योति को प्राप्त करने के लिए धरना देकर पड़ गया। पड़े पड़े उसको कई महीने व्यतीत हो गए। श्री शंकर जी ने उसे 2-4 बार स्वप्न में आज्ञा दी कि हट छोड़ दो, घर को जाओ, ये नेत्र अब फिर से तुम्हें नहीं मिलेंगे। परंतु उस ब्राह्मण ने अपना हट नहीं छोड़ा, द्वार पर पड़ा ही रहा। उसके इस सच्चे हठ योग को देखकर भगवान शिव ने दया से द्रवित होकर आज्ञा दी कि तुम आमेर नरेश पृथ्वीराज के अंगोछे से अपने नेत्रों को पोछो तो तुम्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। उस अंधे ब्राह्मण ने आगे आकर राजा पृथ्वीराज से यह बात कही तो वे ब्राह्मण की महिमा को विचार कर डर गए कि ऐसा करना अनुचित है। परंतु ब्राह्मण के आग्रह एवं लोगों के समझाने पर राजा ने एक नवीन वस्त्र मंगवाकर उसे अपने शरीर से छुआकर ब्राह्मण को दे दिया। आँखों में लगाते ही उसे नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय पद शरणम, जय बजरंग बली। शुभ रात्रि।